ठीक है जी, गुड इवनिंग सभी को। आज तारीख है, क्या तारीख है आज? 12 जनवरी 2026। ओके, ये छोटी सी बहुत क्विक वीडियो मैंने बनाई है। इसमें दो अपडेट्स मेरे पास हैं। पहला, मैंने लास्ट थर्सडे को मोजारो 5 mg लगाई थी। और उसके बाद एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑलमोस्ट रोज़ ही कर पा रहा हूँ। तब से अगर 3 दिन 4 दिन गए तो मैं 3 दिन फास्टिंग करी है, चारों दिन करी है, शायद आज भी करी थी। तो बिना किसी प्रॉब्लम के। लास्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मैं कर नहीं पा रहा था, मेरा क्रेविंग हो रही थी या कुछ भी हो रहा था। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ा खाना चाहिए, वरना मैं 16 घंटे अच्छे से मेरी फास्टिंग चल रही थी, कोई इशू नहीं है। इस फास्टिंग के बहुत बढ़िया और अच्छे फ़ायदे हैं, मैं बताता हूँ। आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़े से रैशेज़ हो रखे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और थोड़ी सी इचिंग मुझे बैक पे अपनी। ऐसा क्यों है? एक्चुअली मैं इस इम्प्रेशन में था कि शुगर की वजह से, माइट भी शुगर भी एक कॉज़ हो सकता है। बट मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, मैं इसको दिखा रहा था, मैं कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। अभी मैं थोड़ा ट्रैवल की सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास एटलीस्ट डिजिटल कॉपीज रखो। तो मैंने डेट देखी एंड मैंने पाया कि 7 दिसंबर 2023 पहला डॉक्यूमेंट, ये डॉक्टर कहाँ का है, डॉक्टर बहल है। कहाँ पड़ता है ये? ये पड़ता है जमरूदपुर, साउथ दिल्ली। मैं उधर रहता था तो मुझे पता है कि स्किन का सेंटर है, तो मैंने वहाँ चेक करवाया। तो उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स दे दिए। कोई लड़की डॉक्टर बन के बैठ, मतलब डॉक्टर ही होगी ऑब्वियसली ये, बट शी वॉज लर्निंग। वो डॉक्टर नहीं थी, और वो ऐसे लोग बिठा देते हैं। ये मुझे कैसे पता चला बताऊंगा बाद में। तो वो इंटर्न बोलते हैं उनको, इंटर्नशिप कर रही होगी। उन्होंने मेरे को स्टेरॉइड दे दी, मैं खुश, बढ़िया मेरा समय बीता 6 महीने 1 साल। बट उसके बाद इतनी बुरी हालत हुई है कि ये भी ठीक होने के लिए नहीं आ रहा है। मैं दोबारा डॉक्टर बहल के पास गया, और मैंने, एक डॉक्टर हैं, नाम लेना ठीक है नहीं, क्या ही करना है, बट नाम लेके भी है ना। तो मैंने ये दिखाया। अच्छी खासी महंगी दवाइयाँ देते हैं वो, ऐसा नहीं है कि सस्ते देते हैं। तो मैं उस क्रीम को यूज़ करता रहा काफ़ी लंबे समय तक, फिर बट असर नहीं हुआ। तो मैंने ये एक और बनवाया डॉक्टर बहल से, इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरे को, मैंने दोबारा डॉक्टर चेंज करा, डॉक्टर बहल के वहीं पर ही। शायद ये वाली पर्ची, मैंने डेट्स नहीं देखी, इन सब पे लिखा होगा कहीं ना कहीं। इन सबको दिखाने का क्या रीज़न है? ये रीज़न है कि डॉक्टर भैया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उनके लिए छोटे मोटे, आप तो ग्राहक ही है, वो परचून की दुकान ही है ना। किसी को कुछ ठीक हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। एम्स, एम्स, इतने बदतमीज़ डॉक्टर शायद ही मैंने कहीं देखे होंगे, जो सरकारी में होते हैं। बट ठीक है, लड़ने लगते हैं यार अगर कोई क्वेश्चन करो तो उनसे। फिर उसके बाद ये घाई हॉस्पिटल फरीदाबाद में, काफ़ी लंबी पर्ची है इनकी, 5-6 महीने से दवाई खा रहा हूँ। इससे एक्चुअल में मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ा था। जो डॉक्टर बहल वाली थी, उससे तो मेरा पूरा जो भी था और बढ़ गया था। बट मुझे इसका कॉस्ट समझ नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टर बहल जमशेदपुर में बोला कि एटलीस्ट मेरा कोई टेस्ट कर लो, ब्लड टेस्ट कर लो, कुछ कर लो, तो एटलीस्ट तुम्हें पता चले कि ये, या मुझे पता चले कि क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मेरे एक स्किन टेस्ट करवाया, और उससे पता चला कि मुझे एलर्जी तो कोई नहीं है। फिर मैं ये परेशान था कि ये हो क्यों रहा है। मैं इस इम्प्रेशन में था कि मुझे शुगर की वजह से होता है, कि जैसे ही मेरा ब्लड शुगर बढ़ जाता है उसके होता है। बट अब 2 महीने हो गए, और 2 महीने नहीं, मतलब सवा महीना 1.5 महीना हो गया है। और उसके बाद भी मेरा मेरा शुगर कंट्रोल्ड है, क्योंकि मैं मुजारो ले रहा हूँ। तो अगर मैंने ये सब किया तो मुझे ये सब पता चला, और मतलब वो तो मैं लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। और जी, डॉक्टर तो बताते नहीं है सारी चीज़ें। और हम इतने अमीर भी नहीं है कि भैया बहुत अच्छे कोई मतलब मैं फिर भी ठीक ठाक डॉक्टर को दिखाता हूँ, स्पेशलिस्ट को ट्राई करता हूँ, बट बाकी जनता नहीं जाती है। और हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो और देखो, मुझे बताया किसने? मुझे बताया चैट जीपीटी ने, और उससे मेरे को एक्चुअली फ़र्क पड़ा। मैं बताता हूँ क्या है। तो ये सब मैंने दिखाया, बट उससे कोई ठीक ही नहीं हुआ। अब उसके बाद, अब मेरा सवा महीने से तो शुगर कंट्रोल्ड है, तो मैं तब भी परेशान नहीं आ रही। अब शुगर कंट्रोल्ड है ये, तो फिर क्यों आ रहा है बार 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 बार? मैं कोई फालतू का कुछ नहीं खाता, या कुछ ऐसी गलत कोई भी। फिर मैंने दवाइयाँ भी सारी छोड़ रखी थी। फिर मैं किस चीज़ का रिएक्शन है? ये एक्चुअल में हीट है।
हाँ, ये बॉडी हीट है, इसको पित्त बोल लो या कुछ भी बोल लो। व्हेन आई वाज यंग, लाइक 35-36 हो गया हूँ, तो जब मैं जवान था तो मेरी बॉडी क्या करती थी, वो फ़िल्टर करती थी रोज़ सुबह अगर मैं पानी पीता था तो सब वो पित्त वित्त निकल जाता था। अब ऐसा काफ़ी लंबे समय से हो नहीं रहा है, पहला रीज़न जो मेरे को ये लगता है। दूसरा, मेरे जो इंटेस्टाइन आते हैं उसमें एक हेक्सामाइन करके एक केमिकल रिलीज़ हो रहा है, जो कि होता है, इरिटेशन बढ़ी हुई है मेरी बॉडी में, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं जिसको, वो भी बढ़ा हुआ निकलता था हर टेस्ट में, मतलब ब्लड टेस्ट में जब भी होता था तो इन्फ्लेशन बढ़ा होता था। मैं यही नहीं समझ पा रहा था मेरी बॉडी में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा हुआ है। मैं तो कोई ढंग का, मतलब सब चीज़ें मैं वेज पे आगे भी देख लिया, मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर ली, मतलब क्या ही नुस्खा होगा जो मैंने नहीं आजमाया होगा। सुबह हल्दी पी के भी देख ली, दोपहर को जीरे सौंफ का गर्म पानी भी पी के देख लिया भाई, बट ये ठीक ना हो। तो मुझे पढ़ते पढ़ते पता चला कि ये होता क्या है। उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ मुझे समझाया है। उसने चैट जीपीटी ने बोला कि ये एक तरीके का केमिकल है, वो तब रिलीज़ होता है जब आप कोई हार्ड फूड खाते हो। हार्ड फूड मतलब नॉन वेज खाते हो। मैं नॉन वेज खाता हूँ भाई, मेरे हर दूसरे दिन। अब मेरे को रोज़ खिला दो मैं तब भी खा लूँगा, बट ऐसे नहीं भर भर के 2 पीस। तो ऐसे करके था, वो हार्ड फूड जाता था और मैदे के लिए मना किया हुआ था। फाइबर वाला खाना था मुझे, और जब भी वो खाता था तो इंटेस्टाइन में जाता था, वो पचने में ज़्यादा मतलब टाइम लेता था या मेहनत ज़्यादा लगती थी आंतों को करने के लिए। तो एक हेक्सामाइन कह रहा हूँ, सॉरी, HES हिस्टामाइन करके कोई केमिकल रिलीज़ हो रहा था, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा था। और उन्होंने, हाँ, एग्जांपल क्या बताया मुझे चैट जीपीटी ने, मुझे बहुत पसंद आया। उसने बोला कि फॉर एग्जांपल आप मानो कि कोई चिमनी है और उसमें धुआं पास हो रहा है, और जब आप मतलब हैवी फूड खाते हो तो धुआं बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो चिमनी बंद हो जाती है, तो इसकी वजह से हीट बढ़ जाती है, सब दिखाता है। जब आप हल्का फुल्का खाते हो तो आराम से धुआं पास होता रहता है। खिड़की छोटी है, धुआं ज़्यादा है, धुआं कम है, वो अपने ऊपर मेंटेन करने ऊपर वाली बात है कि कितना हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इस करके वो हो रखा था। अब इसको 24 से 48 आवर्स के अंदर मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ। मैंने टेस्ट किया भी है कई बार, और ये मैंने जान के बढ़ाया, मैंने खाया, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि आई विल बी पर्सन हु विल नॉट ईट नॉन वेज एनी मोर। एक लास्ट पार्टी देते हैं हमने आपको, और उसके बाद हार्ड फूड, ये नॉन वेज बंद कर देंगे हम, और मैदा सब बंद कर दूँगा। इसी की वजह से ये बढ़ा हुआ है। और जब मैं 16 घंटे की फास्टिंग करता हूँ तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे ही गर्मी, वो मैंने कॉफ़ी भी पीता था तो वो छोड़ के देखी, अंडे खाता था वो छोड़ के देखा, नॉन वेज खाता था वो भी बीच में 2-3 महीने बंद करके देखा, ठीक हो गया था। बट मैं फूड चेंज करता था ये फिर आ जाता था। बट तब तक मैं मोजारो नहीं ले रहा था, तो आई वॉज इन अंडर द इम्प्रेशन कि ये सब मुझे डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है। बट ये डायबिटीज़ की वजह से हो भी सकता है। मैं को डॉक्टर तो होने, देखो मैंने जो पढ़ा और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज़ पे, मैं इस चैनल पे सिर्फ वो शेयर करता हूँ जो मुझे समझ में आता है, जो मेरे साथ एक्चुअल में हो रहा है। और शुगर को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारा डेटा नहीं है यूट्यूब पे, तो मैं सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो मेरे पास है। आई माइट बी रॉन्ग, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें हर चीज़ के लिए। हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई केस कूस ना करते भाई, वैसे ही मैं भलाई करने जा रहा हूँ और नुकसान हो जाए, तो इसलिए मैं भैया, ये मेरा ये मेरे साथ एक एग्जांपल हुआ कि जिससे मेरे को ये प्रॉब्लम हुई। तो मेरे को ये समझ में आया कि आप हल्का खाओ, ऑयली वॉयली मत खाओ, हाँ, और उसमें तेज़ मसाले भी नहीं खाने थे। तो मैं खा सकता हूँ बॉइल्ड, मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट बात सारी ये है कि कब तक खाओगे आप बॉइल्ड भी, है ना। 1 महीना 2 महीना फिर बोर हो जाओगे, फिर एक दिन खाओ, बीच में ये खा लोगे तो उसके बाद ये फिर से आ जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो ये चीज़ शेयर करनी थी। अगर किसी को भगवान न करे ये प्रॉब्लम हो, अगर हो रही है, तो वो, अब हाँ, इसके लिए एक दवाई होती है सिट्राजिन करके ही मेरे को दी हुई इन्होंने दवाई, 5 mg। उससे ये थोड़ा सा रोकथाम हो जाती है, बट ठीक नहीं होता। क्योर करने का यही तरीका है कि आप हल्के खाने पे जाओ और हल्दी का पानी पियो, 1 हफ्ते या 2 2 हफ्ते रोज़ सुबह गुनगुने पानी में, दोपहर को, हाँ, गैस भी नहीं बनने देनी, दोपहर को जीरा और सौंफ का पानी पियो तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। हाँ, बस यही शेयर करना था मुझे। जिन्होंने भी देखा सुना, थैंक यू।
भगवान करे कि किसी के ये काम आ जाए इन्फॉर्मेशन। मैंने बहुत स्ट्रगल करी और सोच सोच के ढूंढ ढूंढ के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के मुझे समझ में आया भाई भाई मतलब यार डॉक्टर हाथ जुड़वा लो भाई, टेस्ट कर लो। मतलब मैं मानता हूँ कि ग्राहक ज़्यादा हैं बाहर और दुकान पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, बट ऐसे मत करो यार, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। तो प्रॉपरली एंटरटेन कर लो। एम्स में तो हद है भाई, स्किन वाले बच्चे बिठा रखे हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं वो। मतलब पूरा 4 बजे 5 बजे जाके लाइन लगाओ तब जाके नंबर आता है, और उसके बाद अंदर जाके बोलते हैं हम नहीं देख रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम ये वो। बहुत बहुत एरोगेंट पीपल हैं भाई, बहुत एटीट्यूड लेके बैठे हुए हैं, और उनको ये समझ नहीं आता है वो जनता के नौकर है। बट इंडिया में ये सब कौन सोचता है ना, सरकारी नौकरी है, ठीक है, एंजॉय करो। एक सीनियर डॉक्टर नहीं, मैं गया था एम्स के, सीनियर डॉक्टर मिलेगा वहाँ, बच्चे बिठा रखे हैं, वो शायद कॉलेज भी पास नहीं हुआ होगा उनका, जो वो पढ़ाई करते हैं ना अपनी इंटर्नशिप, वो ही कर रहे होंगे। खैर, भगवान सबका भला करे, सबसे पहले मेरा करे, तो थैंक यू। बाय बाय।